ऑल राउंडर शुएब मलिक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता 2 सीनियर मेंटोर सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस बोर्ड से अलहदा हो गए, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाउल हक इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला हुरम नियाजी और जनरल मैनेजर डोमेस्टिक जुनैद ज़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के नए शेड्यूल और निज़ाम का ऐलान किया गया। अब्दुल्ला हुरम नियाजी ने बताया कि 15 रुकनी कमेटी 2 माह तवील मुशावरत के बाद नया निज़ाम तश्कील दिया, जिसमें तमाम रीजनल सदूर की राय शामिल की गई। तजावीज की रोशनी में अहम फैसले किए गए, जिसमें मुत्तफिका फैसला ये था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 6 टॉप टीमें शामिल रहेंगी, जबकि 2 टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से क्वालिफाई करके हिस्सा लेंगी। इन्होंने कहा कि गर्चा माजी में चैंपियंस कप के हाथ में और 18 से 8 टीमें करने के इकदाम किए गए। तहां बोर्ड ओहदेदारों का कहना है कि मौजूदा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, बल्कि पुराने निजाम को बरकरार रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि आइंदा सीजन से डोमेस्टिक सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ताकि इन्हें माली तहफ्फुज़ मिले और निजी सतह की क्रिकेट मजीद मजबूत हो। अब्दुल्ला हुरम नियाजी ने कहा कि कराची एक बड़ा नाम है और मौजूदा सीजन में इसके पास ये मौका मौजूद होगा। दोनों टीमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जगह हासिल कर सकेंगी।